ख्वाजा आसिफ ये कहा करता है कोई शर्म कर लो, वो तेरे में शर्म कहाँ चली गई? वो तू हारा हुआ है, वो डार की माँ से पूरी तरह 28-29 हज़ार वोट से हारा हुआ है। कहता है जी मैं, उसके ज़मीर ने उसको चुटकी काटी है कहीं से। अच्छा, तो वो शर्म आ गया है कि मैं तो हारा हुआ हूँ, मैं किस मुँह से प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन अभी तक इतनी शर्म जो है ना शहबाज शरीफ में ना दूसरों में आई। बहरहाल बनाएगी और तो कोई बना नहीं सकेगा। अच्छा, PMLN सर उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी कर दी, अपने बंदे को वज़ीर-ए-आज़म भी डेजिग्नेट कर दिया, तो अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बात सामने नहीं आई। नहीं, तहरीक इंसाफ ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हम किसी किस्म की बात नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से नहीं करेंगे कि इन तीनों ने हमारी नशिस्तें चुराई हैं और इसलिए इन्होंने मिल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रोल प्ले किया है गैर जमहूरी, हम इनके खिलाफ। तो सर फिर अगर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी भी नहीं है, नून लीग भी इससे इत्तेहाद नहीं होगा, MQM से भी नहीं होगा, तो अकेली PTI कैसे कौमी असम्बली में अपनी सीटें पूरी कर सकती है, नंबर पूरा कर सकती है? देखिए, आज इलेक्शन जो है उनका सही काउंट कर दे तो हमारे कम से कम 155 सीटें हैं। अगर इलेक्शन काउंट करें तो फॉर्म 45 के तहत? फॉर्म 45 के तहत जो एक्चुअली वोटिंग हुई है उसके साथ। अच्छा, और इसी तरह हमारी कम से कम 50 सीटें ज़्यादा हैं प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में। तो इसलिए हमें किसी के साथ कोई इत्तेहाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर देखिए ना, अब इस वक्त वक्त कम है और नून लीग ने कहा है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ट्रिब्यूनल में जाएं, उधर से खेल यही है ना कि फिर ट्रिब्यूनल से हम इनको सालों ख़राब करें। ये भूल जाएं, दौर गुजर गया है, कौम जाग गई है, ये काम नहीं हो सकता। ये जो भी सारी चक्कर चलाया गया है कि इलेक्शन रिजल्ट्स बदले गए हैं, रातों रात जीते हुओं को हराया गया, हारे हुओं को जिताया गया है और इस पे ये समझते हैं कि ट्राइब्यूनल में सामने सालों साल ये ख़राब होते रहे। खुद शहबाज शरीफ लाहौर से हारा हुआ है, लाहौर से हारा? लाहौर से हारा हुआ है, उससे 10,000 वोट ज़्यादा हैं अभी तक जो फॉर्म 45 हमारे पास है उसके हिसाब से अफजाल पहाड़ के। अच्छा, अफजाल पहाड़ से हारा हुआ है। सही है। नवाज शरीफ हारा हुआ है यास्मीन से। सही है। नवाज शरीफ पूरी तरह हारा है वहाँ पर मानसहरा में। तो मैं तो हैरान हूँ किस मुँह से ये बातें करते हैं। भाई कोई तो शर्म होनी चाहिए इंसान में, ज़रा बराबर शर्म हो। ये ख्वाजा आसिफ ये कहा करता है कोई शर्म कर लो, वो तेरे में शर्म कहाँ चली गई? वो तू हारा हुआ है, वो डार की माँ से पूरी तरह 28-29 हज़ार वोट से हारा हुआ है। कहता है जी मैं, तो ये ढीठपन जो दिखा रहे हैं ये कौम के लिए बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा सर, अब फिर अब हल क्या है? PTI फिर क्या करेगी जब असम्बली में जाएंगे? तो ज़ाहिर बात अभी तक तो नताइज फिर आपके सामने नहीं आएंगे, तो फिर क्या प्लान है आपका? देखिए, हम तो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि लोगों को मैंडेट वापस ना दिया जाए, उनको जिसको कौम ने मैंडेट दिया। सही है, यानी हुकूमत साजी नहीं होने देंगे फिर आप? देखिए, हुकूमत साजी, जाली साजी, हुकूमत साजी कर ले क्या फ़र्क पड़ता है? सही है। लेकिन कौम की ये आवाज़ दबा नहीं सकते और हम पर फ़र्ज़ ये है कि कौम ने जो मैंडेट दिया है, जिस पार्टी को दिया है, उनको वो मैंडेट वापस लौटाया जाए। अच्छा सर, अब तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब करवाए जा रहे हैं? जल्दी करा दें। और दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, नवाज शरीफ आ नहीं रहे, तो कहा तो 3 दिन पहले ये इश्तिहार दिया गया था कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, अवाम ने फैसला सुना दिया, तो ये अचानक हुआ क्या है? क्या लगता है आपको? कि कहीं से उसके ज़मीर ने उसको चुटकी काटी है कहीं से। अच्छा, तो वो शर्म आ गया है कि मैं तो हारा हुआ हूँ, मैं किस मुँह से प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन अभी तक इतनी शर्म जो है ना शहबाज शरीफ में ना दूसरों में आई। सर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अचानक, आपने रात को देखा होगा, उन्होंने कहा है कि जी मैं तो अपोजिशन में बैठूंगा, मैं ऐसी हुकूमत और धांधली ज़्यादा हुकूमत में नहीं बैठूंगा। चलिए, ये तो बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया ना। जो हमारा हम कहते हैं वही उन्होंने फजलुर रहमान साहब ने कह दिया है, तो हमें इससे बड़े सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है? अच्छा हाँ साहब, आखिरी बात ये है कि एक तरफ PTI ने वाज़ी मेजोरिटी ली है KPK में, वहाँ पर धांधली की बात नहीं होती, जहाँ पर हारे हैं वहाँ पर धांधली की बात हो रही है। ये भी बात तो है ना सर? सही है, क्योंकि एक्चुअली वहाँ भी अगर कोई धांधली हुई है तो हमारी कुछ सीटें कम हुई हैं। अच्छा, वहाँ पर भी PTI का नुकसान हुआ है?
PTI کے ہم کم از کم 10-11 سیٹیں ہماری جو ہے کم ہوئی ہیں، صحیح ہے. جو جس کے ہمارے پاس شواہد بھی آئے. اچھا اب ایک اور بات ہے سر کہ اب جو حکومت بننے جا رہی ہے چاہے PTI کی آئے چاہے نون لیگ کی آئے کیا چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے کوئی بھی پارٹی ملک میں استحکام نہیں لا سکتی جب تک اس کے پاس پبلک کا اور لوگوں کا اور قوم کا مینڈیٹ ہے. صحیح. ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کس منہ سے یہ حکومت کریں گے؟ تو میں تو حیران ہوں کہ ان کو قوم کے سامنے معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری جو کیا کرایا ہے آپ لوگوں نے ہمیں مسترد کر دیا ہے. ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، جب آپ ہمیں مینڈیٹ دیں گے پھر ہم حکومت بنائیں گے. اگر تو یہ جمہوریت میں اور آئین میں بلیو کرتا ہے. صحیح. لیکن یہاں لگتا ہے کہ ان کے ذاتی مفادات جو ہے قوم کے مفاد سے زیادہ ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا KPK میں، وہ اشتہاری بھی ہیں مقدمات بھی ہیں، اب کیا سمجھتے ہیں یہ درست فیصلہ ہے PTI کا؟ دیکھیے بات سنیے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان سارے مقدمات جعلی مقدمات ہیں جو 9 مئی کے بہانے مقدمات بنائے گئے ہیں. میں نے عمران خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ پٹیشن کی ہوئی ہے، اس میں ہم نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جوڈیشل کمیشن بڑھا کے جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. پھر جو ذمہ دار ہے اس پر تو آتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پیچھے کیا کچھ ہوا. لہٰذا میں یہ جو سارا کچھ ایک جعلی ورژن بنا کے ایک بیانیہ بنا کے لوگوں کا قوم کا مینڈیٹ چرایا گیا. علی امین گنڈا پور صاحب صحیح چوائس ہے KPK کی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، وہ پاپولر آدمی ہے، اس نے فضل الرحمان کو ہرایا ہے اپنی کنسٹیٹوینسی سے. ٹھیک ہے. اور خان صاحب کی آپ کی ملاقات ہوئی ہے جب سے الیکشن ہوئے اس کے بعد؟ کیا ان کا نہیں، بہت ہائی اسپرٹ میں ہے. میری پرسوں بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی. کیا کہتے ہیں؟ بہت ہائی. انہوں نے یہ کی بات کہی کہ قوم جاگ گئی ہے اور قوم نے ہماری بات سن لی بھی ہے، سمجھ لی ہے، اور یہ ریزلٹس یہ بتا رہے ہیں کہ اب قوم جو ہے واپس جانے والے نہیں. خاص طور پہ جو ہمارے کروڑوں یوتھ جو ہے، ہمارے نزدیک ہمیں 3 کروڑ ووٹ ملا. ٹھیک ہے. تو اس سے بڑا مینڈیٹ کبھی تاریخ میں. الیکشن کے بعد خان صاحب سے کوئی ڈیل کی باتیں چل رہی تھی جیل میں، کوئی ڈیل کی بات ایسی کوئی بات بتائی انہوں نے؟ کوئی ہے ایسی بات؟ ہم نے بڑی واضح طور پہ بات کہی جو ہماری میٹنگ تھی پرسوں کے ساتھ کہ ہم نے کسی قسم کی بات نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MKM سے نہیں کرتے، کیونکہ یہ تینوں پارٹیوں نے ہمارے ووٹ، ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے. کراچی میں ہماری 10-11 سیٹیں چرائی گئی. یعنی قومی اسمبلی میں PTI اپوزیشن پر بیٹھنے کو ترجیح دے گی؟ بالکل، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہم اس قسم کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کریں گے. تھینک یو، بہت شکریہ.